Hello बच्चों, let's see the question. So the question says what amount of substance containing 60% NaCl, 37% KCl should be weighed out for analysis so that after the action of 25 ml 0.1 normal AgNO3 solution, excess Ag plus is backtitrated with 5 ml of NH4SCN solution given that 1 ml NH4SCN is equivalent to 1.1 ml of AgNO3 solution. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो अभी देखिए हमको जो सैंपल का मास है वो सबसे पहले निकालना है। सो लेट अस एज्यूम और सपोज द मास ऑफ सैंपल यूज्ड इज इक्वल टू ए ग्राम। अभी इसी सैंपल में आपका 60% है NaCl, 37% है KCl। सो हमको मास ऑफ NaCl कितना मिलेगा? मास ऑफ NaCl दैट इज WNaCl विल बी 60A बाई 100 ग्राम, क्योंकि ए का वो 60% है। और हमको WKCl कितना मिलेगा? KCl का मास WKCl विल बी 37A बाई 100 ग्राम, क्योंकि ये 37% है। अभी देखिए आपका जो पहले जितना AgNO3 के साथ रिएक्ट किया वो कितना है? 25 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल। देयरफॉर इनिशियल MEQ ऑफ AgNO3 will be the volume 25 ml into the strength that is 0.1 normal. This will be 2.5. अभी देखिए द मिक्सचर रिएक्ट, जो मिक्सचर आपका है सैंपल जो आपने लिया वो पहले क्या करेगा? पहले AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा और जो एक्सेस आपका Ag प्लस है वो NH4Cl के साथ बैकटाइटेट करेगा। सो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है? जो NH4CN है उसका स्ट्रेंथ निकालना है कि किस स्ट्रेंथ का NH4SCN के साथ वो बैकटाइटेट करेगा। सो इसके लिए सबसे पहले हम जो यूज करेंगे वो है, सॉरी, फॉर द back titration of Ag plus with NH4SCN, we have milli equivalent of NH4SCN is equal to milli equivalent of AgNO3। मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है? N1V1 is equal to N2V2। यहाँ पे देखिए एक चीज आपका काम आएगा, वो नेक्स्ट पेज में हम करेंगे कि जो वॉल्यूम आपका है NH4CN का वॉल्यूम है 1 ml और AgNO3 का वॉल्यूम है 1.1 ml और AgNO3 का सेम स्ट्रेंथ जो है वो सेम रहेगा 0.1 नॉर्मल। सो आपको मिलेगा और N1V1 is equal to N2V2 और N1 हमको निकालना है, V1 हमारे पास ऑलरेडी है दैट इज 1 ml इनटू आपका AgNO3 का स्ट्रेंथ 0.1 नॉर्मल और V2 है आपका AgNO3 का वॉल्यूम 1.1 ml। तो इससे आपको मिलेगा N1 is equal to 0.11 नॉर्मल। सो अभी देखिए जो एक्सेस Ag प्लस है वो किसके कितना अमाउंट ऑफ NH4SCN के साथ टाइट्रेट कर रहा है? दैट इज बीइंग बैकटाइट्रेटेड विथ 5 ml ऑफ NH4SCN सॉल्यूशन। सो इससे आपको मिलेगा MEQ ऑफ और मिली इक्विवेलेंट ऑफ AgNO3 लेफ्ट और एक्सेस वो कितना होगा? दैट विल बी इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NH4SCN। तो उसका वॉल्यूम कितना गिवन है हमको? 5 ml और स्ट्रेंथ हमने निकाला 0.11। सो ये मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा 0.55। सो ये AgNO3 एक्सेस अमाउंट है मिली इक्विवेलेंट और इनिशियल हमने कितना लिखा था? 2.5। सो मिली इक्विवेलेंट ऑफ AgNO3 is equal to 0.55 so
milli equivalent of AgNO3 reacted with the mixture is equal to 2.5 आपका इनिशियल था और 0.55 आपका एक्सेस है, तो ये हो जाएगा 1.95। अभी ये जो 1.95 है ये क्या है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ AgNO3 जो रिएक्ट किया है, तो इससे हमको मिलेगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaCl प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ KCl इज इक्वल टू 1.95। अभी NaCl का मास जो है W है आपका 60A/100, सो इसका MEQ आएगा और 60A/100 डिवाइडेड बाई इसका मास 58.5 इंटू 1000 और KCl का आएगा 37A/100 डिवाइडेड बाई 74.5 इंटू 1000, दैट विल बी इज इक्वल टू 1.95 और इससे आपको मिलेगा और 0.6A बाई 58.5 प्लस 0.37A बाई 74.5 into 1000 is equal to 1.95 and after calculation you will have A is equal to 0.12 ग्राम। यही हमारा फाइनल आंसर है। हमको पूछा क्या, दैट द अमाउंट शुड बी weighed out for analysis, तो आपका फाइनल आंसर होगा द अमाउंट ऑफ sample that should be weighed out for analysis is 0.12 ग्राम। ये 0.12 ग्राम हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।